हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू P3। दिस इज रुस्तम। जैसा कि आपको पता है, इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी के एडवांस प्रेडिक्शन के बारे में और साथ में 5 स्टॉक्स के बारे में जिसमें कल आप ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए बैंक निफ्टी से शुरू करते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कल हमने आपसे मार्केट में क्या कहा था, आज मार्केट में किस तरीके से काम हुआ है। इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और समझने का कोशिश कीजिए। कल हमने आपसे कहा था कि मार्केट में ये फिबोनाची का एक लेवल आ रहा है जो कि 50% के आसपास तक का है और इसी लेवल से हो सकता है कि मार्केट बाउंस बैक ले ले, एक ऐसा सिनेरियो बन रहा है। लेकिन ओवरनाइट इतना बड़ा गैप अप खुलेगा ये समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन इतना बड़ा गैप अप खुला और खुलने के साथ ही एक बहुत बड़ा बेरिश कैंडल आपको देखने के लिए भी मिला होगा, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक का था और मार्केट पूरा दिन फंसा रहा है, कुछ किया नहीं है ज़्यादा कुछ खास। जो आप सोचिएगा कि आज मार्केट में कुछ खास हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो हमारा ट्रेड तो निफ्टी में था, तो बैंक निफ्टी में हमारा आज कुछ बना नहीं है और हमारा कोशिश था कि मार्केट में एक बार इस लेवल को अगर मार्केट क्रॉस कर लेता है, जो आज का स्विंग बना के बैठा हुआ था, तो हम यहाँ से एक बार इसको सेल करने का कोशिश करें, लेकिन वो भी आज हुआ नहीं। मार्केट वहीं पे पूरा दिन फंसा रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि अब कल के लिए हम क्या कर सकते हैं, मार्केट इतना ऊपर चला गया है। कोई बात नहीं है, 41,400 का लेवल है हमारे पास, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट अब रेजिस्टेंस के तरह एक्ट करेगा। इसको कल ब्रेक करना जरूरी है और तभी मार्केट ऊपर जाएगा, मतलब आज का हाई कल का रेजिस्टेंस होगा। तो इसे हम कैसे देखेंगे? अब यहाँ से देखिए, एक सिंपल सा ट्रेंड लाइन आ रहा है जिसको आप एक्सटेंड कर लीजिए आगे यहाँ तक। कल अगर मार्केट इसी लेवल पे आता है, मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के पास आता है और कुछ अच्छा सा बना के ऊपर के लिए निकलता है, तो हम इसके ऊपर 41,400 के ऊपर ही हम बाइंग पोजीशन लेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि मार्केट इसी बीच में खुलना चाहिए। अगर मार्केट 41,500 41,600 के आसपास खुलता है तो हमारा फिर से एक पुल बैक का नियम होगा, जो नीचे आएगा मार्केट और फिर से ऊपर जाए तभी हम लेंगे। अगर इस फ्लैट ओपनिंग के बाद ऊपर के लिए निकलता है तभी हम ऊपर के लिए लेंगे। 41,500 हमारा साइकोलॉजिकल लेवल है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा 41,500 के ऊपर मार्केट निकलते के साथ हम क्वांटिटी ऐड करेंगे और आगे के लिए बढ़ेंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम देख लेते हैं मार्केट को एक बार आपके साथ कि हम मार्केट में क्या हो रहा है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि एक सिंपल सा रेजिस्टेंस है 700 के पास। वो 700 का रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ कर लेना है। ये रेजिस्टेंस हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है, जिसको आपको ड्रॉ करके रखना है। 700 के आसपास है, 670 के आसपास ये हमारा रेजिस्टेंस होगा। तो कल अगर 400 के ऊपर निकलता है तो 700 500 के बाद सीधा 700 का हमारा टारगेट आएगा। तो 670 का आप टारगेट लिख के रखिएगा कल के लिए, अगर 400 क्रॉस करता है तो। और नेक्स्ट टारगेट जो होगा हमारा वही फिर 42,000 का होगा, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल होगा और वहीं से मार्केट फिर से थोड़ा बहुत करेक्शन दिखाएगा। अब सेल के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो सेल में अगर आपको एग्रेसिवली ट्रेड करना है मार्केट में नीचे के लिए, तो 41,000 टूटने दीजिए तभी ट्रेड होगा। इससे पहले अगर आपको छोटा सा सेल पोजीशन अगर बनाना है, थोड़ा बहुत रिस्क लेना है, तो 41,220 के नीचे आप ट्रेड कर सकते हैं। 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं 41,220 के नीचे। इस लेवल के नीचे हम इसलिए बोल रहे हैं कि अगर मार्केट इस तरीके का पैटर्न बना के नीचे आना चाहता है तो मार्केट ये गैप फिलिंग आपको यहाँ पर दिखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर मार्केट इस तरीके से आता है तभी हम यहाँ से सेल करेंगे। तो 41,220 के नीचे आपको यहाँ पर सेल पोजीशन लेना है। तो अब आप सपोज कीजिए कि मार्केट अगर बहुत ज़्यादा गैप अप खुल जाता है तो क्या करना है? तो वेट करना है फिर से नीचे आने का, 41,400 के पास आएगा तभी हम जाके फिर से यहाँ पर बाइंग पोजीशन लेंगे। वहीं पर अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाए, सपोज कीजिए यहाँ कहीं खुल जाए 41,000 के पास कहीं खुल जाए, तो मार्केट में देखिएगा कैंडल किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। अगर इतना बड़ा कैंडल हो जाए तो फिर आपको वेट नहीं करना है आपको कि मार्केट कब टूटेगा क्या करेगा, नहीं। बड़ा कैंडल बन गया, आप पूरा दिन मार्केट उसी में घूमते रह जाएगा। इतना बात ध्यान रखिएगा हमेशा। तो अगर 500 पॉइंट का ही कैंडल है तो क्या ही करेगा वो फिर पूरा दिन। तो आपको क्या देखना है यहाँ पे ये देखना है कि मार्केट अगर पूरा बड़ा कैंडल खुल जाता है तो हम वेट करेंगे, लेकिन अगर छोटा कैंडल खुलता है और उसी बीच में 2-3-4 कैंडल रुक के जिस साइड जाएगा उसी साइड आपको जाना है। अगर नीचे जाता है नीचे जाना है, ऊपर जाएगा तो ऊपर जाना है। इतना चीज़ ध्यान में रखना है आपको बैंक निफ्टी को ट्रेड करने से पहले। चलिए अब निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। निफ्टी में एक छोटा सा एनालिसिस है और कल जो हम आपको ट्रेंड लाइन दिए थे ड्रॉ करके, आज भी उसी पे काम हुआ है। चलिए बताते हैं किस तरीके से काम हुआ है। तो आपको यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन हम कल ड्रॉ करके दिए थे और एग्जैक्ट देखिए आज उसी ट्रेंड लाइन पे आपको एक ट्रेड भी देखने के लिए मिला है बाइंग के लिए। पहले सेलिंग का बात कर लेते हैं
कि सेल हमारा कहाँ से हुआ। हम बाइंग के लिए नहीं गए थे, क्योंकि बाइंग में अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप खुल जाता है तो हम होल्ड करते हैं मार्केट में कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा। ये रुका नहीं, और रुका नहीं तो ऊपर के लिए निकल गया, तो हम इस तरीके से ट्रेड करते नहीं हैं। तो लेकिन जब मार्केट ऊपर से नीचे आने के लिए तैयार हुआ था इस तरीके का पैटर्न बना के, तो फिर नीचे का ट्रेंड हमें इजी डाउन डे लो तक का दिख रहा था, जो कि हमारा इजी अचीव हो चुका था। फिर एक स्ट्रेटेजी और एक डायमंड पैटर्न हम आपको बताए हुए हैं। और डायमंड पैटर्न पे यहाँ पर देखिए डे लो के पास डायमंड पैटर्न बना था, और ये 3 टच ट्रेंड लाइन भी तैयार हो गया था, और इसका ब्रेकआउट आपको देखने के लिए यहाँ पे मिला। तो ये 3 टच ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। 3 टच ट्रेंड लाइन के बाद ही ये मार्केट ब्रेकआउट दिया था, जो अप साइड के लिए गया। तो ये भी अच्छा खासा पॉइंट हमें दे के गया है। तो यहाँ पर आपको ये पैटर्न और ये पैटर्न हमेशा मार्केट में देखने के लिए मिलेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि इस तरीके का पैटर्न आप हमेशा कैप्चर करने का कोशिश कीजिए। तो ये था निफ्टी का आज का ट्रेड। अब हम बात कर लेते हैं कल के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो भैया डे हाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 750 का लेवल। तो 750 के लेवल को आप हम नोट करके रखिए यहाँ पर कि 750 के लेवल के ऊपर निकलेगा तो 50 पॉइंट के लिए हम ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि 50 पॉइंट के ऊपर ही हमारा फिर से रेजिस्टेंस है। तो इस 50 पॉइंट के लिए आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी में 800 तक का एक रेजिस्टेंस है, जो कि आपको यहाँ पर 800 पर रोक देगा। अगर मार्केट 800 के ऊपर निकलता है तो फिर हमें अच्छा बाइंग देखने के लिए मिल सकता है। अच्छा बाइंग बोलने का मतलब है कि अच्छा 100-150 पॉइंट आपको यहाँ पर मिल सकता है, जो कि लेवल हमारा फिर से 930 के आसपास का लेवल निकल के आएगा। तो 930 तक आप यहाँ पर जा सकते हैं। ये ट्रेंड आपको यहाँ पर 930 के आसपास ही आपको यहाँ से 900 से लेकर 930 के बीच आपको रुक जाना है, और यहाँ पर आपको टारगेट भी बुक कर सकते हैं आप यहाँ पर, क्योंकि ऊपर से भी जो ट्रेंड लाइन आ रहा है उसका भी ध्यान रखना है। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ चुका है। अब अप साइड में जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर आया हुआ है, अगर आप ड्रॉ नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा इस ट्रेंड लाइन को, और आगे के लिए आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। तो ये ट्रेंड लाइन का देखिए कितना अच्छे तरीके से काम हुआ है। क्यों काम हुआ है यहाँ पर, क्योंकि कल का हाई था यहाँ पर, और इसी जगह पर आज मार्केट लो भी बनाया था, और उसी लो के पास आके यहाँ पर मार्केट काम भी किया, और अच्छा खासा ट्रेंड लाइन यहाँ से जा रहा था, जिसका कि आपको डायमंड पैटर्न पर पैसा मिला है। तो अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर जाके देखिए, मजनू भाई पैटर्न के नाम से है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एनालिसिस अप साइड के लिए। अगर डाउन साइड के लिए आएगा तो ये रेंज ब्रेक होना चाहिए, इससे पहले कुछ नहीं है। 17,650 के नीचे ही सेल हम करने वाले हैं, इससे पहले हम सेल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसी जगह पर ये ब्रेकआउट होगा सपोर्ट का, और साथ में ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा है ये भी ब्रेकआउट हो जाएगा। इस ट्रेंड लाइन को हटा दीजिए आप, इस ट्रेंड लाइन का कोई खास ज़रूरत नहीं है। इस ट्रेंड लाइन को हम हटा देंगे और इस ट्रेंड लाइन को हम रखेंगे, और इसी पर हम यहाँ पर काम करने वाले हैं कि 650 के लेवल को ब्रेक करेगा तो हम यहाँ से सेल पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट हम वही गैप फिलिंग का रखेंगे, जो कि हमारा 600 के आसपास का होगा। अगर 600 के नीचे क्लोजिंग देता है 5 या 15 मिनट का, तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस रख के फिर से ट्रेड कर सकते हैं। तो ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं 5 स्टॉक्स के बारे में, जिसमें आपको कल ट्रेड करना है। पहला स्टॉक से हमारे पास बाटा इंडिया का, जिसमें हमारा सेल पोजीशन है। सेल पोजीशन इसलिए है इसमें क्योंकि मल्टीपल टाइम यहाँ पर सपोर्ट का कॉम्बिनेशन पड़ा हुआ है, और ये कॉम्बिनेशन आपको स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। यहाँ देखिए सपोर्ट बार बार यहाँ पर ले रहा है, तो इसका मतलब है कि ये लेवल अब कमज़ोर हो चुका है। 1381 के नीचे अगर मार्केट आता है तो हम यहाँ पर सेल पोजीशन बनाने वाले हैं। वहीं पर अगला स्टॉक से हमारे पास बजाज फाइनेंसर्व का, जो जिसमें कि हमारा बाइंग का लेवल है, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है, और अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है 1325 के लेवल को, तो हम यहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा कि किस तरीके से मार्केट यहाँ पर आने के बाद अपने पिछले लो को ब्रेक नहीं करके धीरे धीरे करके ऊपर के लिए चल रहा है। तो अगर इसको ब्रेक करता है तो हम यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। वहीं पे अगला स्टॉक से हमारे पास आईजीएल का। आईजीएल में भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बाइंग पोजीशन हम लेने वाले हैं। यहाँ पर आईजीएल में ऊपर के लिए देखिए यहाँ पर 3 टच यहाँ पर आपको सपोर्ट दिख रहा होगा, जो कि हमारा 473 के ऊपर ब्रेक करने वाला है। तो 473 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो आपको यहाँ पर बाइंग पोजीशन लेना है। वहीं पर अगला स्टॉक से हमारे पास रिलायंस का, जिसमें बाइंग और सेलिंग दोनों अपॉर्चुनिटी आपके लिए ओपन है। तो 2341 के ऊपर हम यहाँ पर बाइंग पोजीशन लेने वाले हैं, और 2321 के नीचे यहाँ पर सेल पोजीशन लेने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको दोनों अपॉर्चुनिटी ओपन है। क्यों ओपन है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऊपर से यहाँ पर ट्रेंड लाइन आ रहा है और यहाँ से अप साइड के लिए जा रहा है। तो अगर दोनों साइड में से किसी भी साइड ब्रेक करता है, ज़्यादा चांस अप साइड का है, तो अप साइड पे ज़्यादा फोकस रखिएगा।
4341 के ऊपर अगर निकलता है तो हम यहाँ पर बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं उन 5 स्टॉक्स के बारे में जिसमें आज आप ट्रेड किए होंगे। पहला स्टॉक है हमारे पास MFSL का, जो कि लेवल हमारा एक्टिव नहीं हुआ है। बाइंग साइड के लिए हमने आपको दिया था जो कि 638 के ऊपर था, ये हमारा एक्टिव नहीं हुआ है। वहीं पे अगला स्टॉक्स था हमारे पास JK सीमेंट का। JK सीमेंट में हमने आपको दिया था कि सेल और बाइंग दोनों पोजीशन ले सकते हैं आप इसमें। तो आपको पहले मार्केट सेल अपॉर्चुनिटी दिया था जो कि हमारा SL लेके गया है, क्योंकि मार्केट में हमने आपको इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट दिया था जो कि हमारा अचीव नहीं हुआ है। 10 रुपया देने का मतलब ये नहीं है कि टारगेट आ गया, टारगेट का मतलब है कि जो टारगेट हम दे के गए थे वो हमारा नहीं आया, तो इसमें हमारा SL चला गया है। वहीं पे अगला स्टॉक्स था JSW स्टील का, जो कि बेहतरीन स्टॉक था आज का। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि सारा कसर यही का आपको कंप्लीट करके दिया है। 693 से हमने आपको दिया था, 715 तक का हाई लगाता है मार्केट, तो इसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने के लिए मिला है, वो भी वन वे, कहीं रुका नहीं है मार्केट। वहीं पे अगला स्टॉक्स था हमारे पास इन्फोसिस का। इन्फोसिस में हमने आपको बाइंग और सेलिंग दोनों अपॉर्चुनिटी दिया था, लेकिन मार्केट नीचे के लिए ब्रेक करता है और जो टारगेट हमने आपको दिया था वो टारगेट हमारा अचीव होता है। ये है हमारा टारगेट जो कि हम आपको देते हैं कि नीचे के लिए आपको जो स्विंग है वहाँ तक के लिए आपको बैठना है, जो कि एकदम ईजी टारगेट था और वन वे में दिया है। तो 1422 के नीचे हमने आपको दिया था और मार्केट लो लगाता है हालांकि 1390 तक का, तो ये भी हमारा अच्छा खासा स्टॉक्स था जो कि बेहतरीन चला है। वहीं पे लाल पैथ लैब जिसमें कि हमारा लेवल एक्टिव नहीं हुआ, तो इस ट्रेड को हम कल करने वाले हैं लाल पैथ लैब को, इसलिए आज के लिए 4 ही स्टॉक था, तो ये इसको लगा के हम आज का हो गया है 5 स्टॉक। तो आपको अब कल 5 स्टॉक्स में ट्रेड करना है। ट्रेड करने के 3 नियम आपको पता होने चाहिए। पहला, 5 या 15 मिनट का कोई कैंडल क्लोज करना चाहिए। दूसरा, जो हमारा टारगेट होगा वो हमारा स्विंग हाई या स्विंग लो होगा। तीसरा, जो हमारा रिस्क होगा, जो SL होगा, वो हमारे रिस्क के अनुसार से होगा जो हम रिस्क लेते हैं, जैसे कि हमारा ब्रेकआउट कैंडल, हमारा रेंज बाउंड कैंडल और नज़दीक में कोई स्विंग हो तो उसका SL। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं और आपको इसी तरीके से ट्रेड करना है। और अगर आप भी इस तरीके का लेवल निकालना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कंप्लीट प्राइस एक्शन, तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कोर्स की कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। वहीं पे आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।